नहीं देगी। तो दो थिंकिंग आपके लिए है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है और एक नेगेटिव थिंकिंग है। बेहतर यही है कि पॉजिटिव अप्रोच को अपनाइए और साथ ही साथ जो भी टारगेट आपने निश्चित किया है, जो भी एम आपने निश्चित किया है, उस एम की पूर्ति के लिए पूरे समर्पण के साथ लग जाए। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 13 अक्टूबर सन 2024 और 13 अक्टूबर सन 2024 से जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी प्रश्नों पे डिस्कशन किया जाएगा। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करिएगा। इसके अलावा इन विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट से मुझे आप फॉलो करिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण रिसेंटली जानकारी होती है मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, एक सच्चे मन से, निस्वार्थ मन से किया गया प्रयास कभी भी असफल नहीं होता है। आपकी सफलता, आप सफल होंगे या नहीं होंगे, वह पूर्ण रूप से आपकी मनोस्थिति पर, मनोदशा पर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ किसी काम को करते हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में जो संसाधन होते हैं उसको जुटाते हैं और उस पर आप अमल करते हैं, तो पॉजिटिव अप्रोच आपको आपकी सफलता तक पहुंचाती है। और इसके अलावा अगर आपके अंदर नकारात्मकता की भावना है तो आप कितना भी अच्छा कर लें, पहली बात जो निगेटिव थिंकिंग होती है वह 100% समर्पण के साथ आपको अपने कार्य में करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ बाधा डालेगी। वो पूर्ण रूप से जो है आपको सकारात्मक होकर काम करने नहीं देगी। तो दो थिंकिंग आपके लिए है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है और एक नेगेटिव थिंकिंग है। बेहतर यही है कि पॉजिटिव अप्रोच को अपनाइए और साथ ही साथ जो भी टारगेट आपने निश्चित किया है, जो भी एम आपने निश्चित किया है, उस एम की पूर्ति के लिए पूरे समर्पण के साथ लग जाइए। एक सही दिशा में किया गया प्रयास ही आपको सफल बनाएगा। अदरवाइज संभावनाएं बहुत सी हैं। निगेटिव थिंकिंग को छोड़िए, छोड़ना ही अगर कुछ है आपको तो आशा को बनाए रखिए। जीवन सबका एक तरह नहीं होता है, समय सबका एक तरह नहीं होता है। निश्चित रूप से सफलता समय आपका बदलेगा और सफल आप होंगे, सफल व्यक्तियों की श्रेणी में होंगे। और यकीन मानिए जो लोग सफल हैं उनकी समाज में इज्जत भी है और उन्हीं से लोग सलाह लेते हैं। और अगर आप असफल हैं, असफल सफल का मतलब क्या कि अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो लोग आपको सफल मानते हैं, और अगर आप सरकारी सेवा में नहीं हैं तो आपको लोग कितना भी आपके पास डिग्रियां हों, लेकिन वो डिग्रियां क्या हो जाती हैं, महज एक अंक पत्र रह जाता है जिस पे चंद अंक लिखे होते हैं। और ये याद रखिएगा कि मार्कशीट पे लिखे गए कुछ अंक आपकी सफलता या असफलता का निर्धारण नहीं करेंगे। ये थिंकिंग लेके अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सीज़न का 13 अक्टूबर सन 2024 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन में लास्ट डे का रिवीजन होता है और लास्ट क्लास में जो मैंने यहाँ पे प्रश्न आपको दिया था इसका एक क्विक रिवीजन हो जाए। देखिए, कैस सैयद को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये है अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया। और ये इनका जो है इनका दूसरा कार्यकाल होगा। मतलब एक कार्यकाल कैस सैयद जो है पूर्ण कर चुके हैं, दूसरे कार्यकाल में इस पद पे नियुक्त हुए हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में भारत को किस बीमारी से मुक्त अनाउंस किया है, मुक्त घोषित किया है? तो इसका उत्तर जो आपका होगा ट्रोकोमा। और अगर पूछ दे कि ट्रोकोमा आपका किस अंग को प्रभावित करती है तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आँख को प्रभावित करती है। रतन टाटा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हाल ही में रतन टाटा का निधन हुआ है और रतन टाटा जो हैं वह भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, उद्योगपति एवं परोपकारी। आगामी विश्व कप पिकबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो विश्व कप पिकबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अल्जीरिया, मारिटानिया और मालावी, इन 3 देशों की यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में जो है इन 3 देशों की यात्रा पे वह रवाना हुए हैं। एशियान के 45वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका उत्तर आपका लाओस हो जाएगा। अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया? तो इंटरनेशनल गर्ल्स डे, और यह आपके मनाया गया है 11 अक्टूबर। इसके बाद मैंने आपको बताया था
आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो आधुनिक बिहार लैब का उद्घाटन हुआ है गया में, और गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। चर्चा में रहा लिपुलेख दर्रा किन 3 देशों की सीमाओं पर स्थित है? तो लिपुलेखला दर्रा कहाँ पड़ता है? भारत के उत्तराखंड में। और किन 3 देशों के बॉर्डर पे है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारत और नेपाल। भारत, नेपाल और चीन के बॉर्डर पे। इसी दर्रे से जितने भी कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री हैं वह इसी लिपुलेखला दर्रा से ही प्रवेश करते हैं तिब्बत में। तो ये रहा लास्ट डे का रिवीजन। अब आते हैं टुडेज क्वेश्चन, आज का प्रश्न। देखिए, हाल ही में पी वेणुगोपाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और एकदम लेटेस्ट है, एकदम करंट है। करंट का मतलब ही होता है ऐसा प्रश्न जो एकदम करंट हो, जो करंट में ट्रेंडिंग हो। अब आजकल क्या होता है कि लोग जो है पिछले 5 महीने 4 महीने का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जब करंट का मतलब क्या है? 1 हफ्ते पहले का प्रश्न, 15 दिन पहले का प्रश्न, लेकिन 4-5 साल भर पहले बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पी वेणुगोपाल, जिनका निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, हाल ही में पी वेणुगोपाल इनका निधन हुआ है, और ये जो हैं चिकित्सक, डॉक्टर थे, भारत में हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले अगर चिकित्सक पूछे जाए तो इन्हीं का नाम आता है। और यह जो है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो दिल्ली में है, एम्स के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका मेडिकल हो जाएगा, मतलब चिकित्सक हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है चावल से बनी बियर जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? चावल उत्पाद से बनी बियर जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो अभी हाल ही में असम राज्य से संबंधित 8 जो जीआई टैग है, असम राज्य से संबंधित 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। और उन 8 उत्पादों में जो है आपका यह चावल से बनी हुई बियर भी। पहले इस क्वेश्चन के की पॉइंट को देखते हैं और उसके बाद कुछ फैक्ट आपको बताते हैं। देखिए, की पॉइंट की बात करिएगा तो जीआई टैग देने की प्रथा का शुभारंभ वर्ष 2004 ईस्वी में हुआ था, तथा पहला जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को मिला था। अभी हाल ही में असम राज्य के 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिनमें कौन कौन से 8 उत्पाद हैं इनको नोट करिएगा। बोडो जौ ग्वारा, मैब्रा जौ बिदवी, बोडो जौ मिशी, बोडो नपहम, बोडो अंगोला और बोठो गोखा। तो मतलब कहने का ये 8 उत्पाद हैं जिन्हें कि हाल ही में दिया गया है जीआई टैग। और जीआई टैग पहली बार कब दिया गया था? वर्ष 2004 में। और किसे दिया गया था? तो आप बताएंगे, दार्जिलिंग की चाय। अब बात असम की हो रही है, तो ये रहा आपका असम, पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर का सबसे बड़ा और साथ ही साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका राज्य पूछा जाता है। एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा कुल 7 राज्यों को टच करती है, लेकिन 7 सिस्टर में शामिल सभी 6 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य। इसकी राजधानी दिसपुर है। इसके राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। तो ये रही आपकी असम की बात। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हाल ही में टेनिस स्टार राफेल नडाल ने संन्यास लिया है, और इनका संबंध किस देश से है ये आपसे पूछा गया है। तो टेनिस स्टार राफेल नडाल का संबंध किस देश से? टेनिस संबंधित है, ये तो कंफर्म है आपका। और ये हैं आपके राफेल नडाल, और इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन यहाँ पे बताएंगे आप, सी स्पेन, एक यूरोपीय देश स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है। और यहाँ की जो नेशनल प्ले कहिएगा, राष्ट्रीय खेल है, बुलफाइट है, मतलब सांडों की लड़ाई है। तो स्पेन के राफेल नडाल ने हाल ही में इन्होंने जो है टेनिस खेल से क्या किया? संन्यास लिया, और इनको जो है स्कैड मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न है आपका, आंद्रे इनिएस्ता, जिनका संबंध स्पेन से है, इन्होंने खेल जीवन से संन्यास लिया है। अब खिलाड़ी हैं ये तो कंफर्म है, पूछा गया है इनका संबंध किस खेल से है। तो एक तो मैंने बताया आपसे राफेल नडाल जो कि टेनिस के प्लेयर थे स्पेन के, इन्होंने संन्यास लिया। और एक आपके हैं आंद्रेस
इनिएस्ता, और इनका संबंध भी स्पेन से है। लेकिन यहाँ खेल पूछा गया है, तो हाल ही में आंद्रे इनिएस्ता ने संन्यास लिया, और ये किस खेल से रिलेटेड है तो आप बताएंगे, फुटबॉल। ये है आपके आंद्रेस इनिएस्ता। और किसी चीज़ को लिखने से बेहतर है कि उसको डायग्राम के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, मानचित्र के आधार पर अगर समझते हैं तो वह अधिगम जो है हमारे दिमाग में काफ़ी समय तक, काफ़ी देर तक रहता है। तो कोशिश करिए लिखिए कम, और डायग्राम, आरेख और साथ ही साथ मानचित्र का प्रयोग आप ज़्यादा करें। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में किसे नेस्ले इंडिया का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो नेस्ले इंडिया का प्रबंध निदेशक ये हैं आपके मनीष तिवारी, और मनीष तिवारी जी को हाल ही में नेस्ले इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी नियुक्त किया गया है। तो मनीष तिवारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जितनी भी चर्चित नियुक्तियां हैं इस महीने की, सबको एक जगह क्लासीफाई करिएगा, वर्गीकृत करके उसको नोट करिए। जितने भी दिवस हैं इस महीने के, उन सभी दिवस को एक जगह रखिए। दिवस, नियुक्तियां, अवार्ड, है ना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, सबको एक जगह वर्गीकरण करके पढ़ेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव किस राज्य में हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान का महोत्सव का आयोजन हुआ। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है, तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का एकदम बीचों बीच मध्य में स्थित राज्य है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट, भारत का बाघ राज्य भी कहते हैं, भारत का सोया प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा भारत का इथोपिया भी इसे कहा जाता है। जनजातियाँ अधिक होने के कारण इसे आप जनजातीय प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ की राजधानी भोपाल, यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, और यहाँ के सीएम मोहन यादव जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में भारत का रिप्रेजेंट करेगा, भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो इंटरनेशनल मास्टर लीग ये है आपके सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनको चुना गया है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग की तरफ से में भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, सचिन तेंदुलकर भारत के सर्वकालिक महानतम प्लेयर, और इन्हें क्रिकेट के भगवान की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है, और याद रखिएगा इसका जो पीडीएफ है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाता है। आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, पूछा गया है संकल्प पहल किस राज्य से रिलेटेड है? तो संकल्प पहल की बात हो रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल या फिर राजस्थान। तो संकल्प पहल जो है वह संबंधित है किस राज्य से? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह तो आपका हो जाएगा हिमाचल। भारत का एक पर्वतीय राज्य, ये है आपका हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। हिमाचल प्रदेश की बात करिएगा, शिमला यहाँ की कैपिटल है, शिमला यहाँ की राजधानी है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, और श्री सुखविंदर सिंह सक्खू यहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री। तो संकल्प पहल जो नशा मादक पदार्थ हैं उनके तस्करी को रोकने संबंधित ये आपका संकल्प पहल है, और हिमाचल से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए, अभी हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को श्रीलंका क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो श्रीलंका क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच का नाम आपसे पूछा गया है, और ये हैं आपके सनथ जयसूर्या। पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर, एक विस्फोटक बल्लेबाज। आजकल तो लगभग हर टीम में 2-3 विस्फोटक बल्लेबाज मिल जाते हैं, लेकिन लगभग आज से 2 या 3 दशक पहले, लगभग 1995-96 का वर्ल्ड कप अगर आप देखें, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने पहले 15 ओवरों में
किस तरह से गेंदबाजों की पिटाई की जाती है, इन्होंने बताया था। तो एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज रहे हैं श्रीलंका के, और इन्हें हाल ही में जो है श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे देखिए, दिया गया है यहाँ पे, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की बात हो रही है, और इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे होने जा रहा है राइट, बिहार। बिहार की अगर बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को टच करता है बिहार, और साथ ही साथ यहाँ की राजधानी पटना होगी। राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार। बिहार की बात करिएगा तो कोसी, घाघरा, गंडक, इन गंगा इत्यादि की सहायक, मतलब जो नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं, इनका जो है भूमि रहा है, और साथ ही साथ गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी की कर्मभूमि। ये तो रहा आज का प्रश्न, और ये है आपका लास्ट डे, प्रीवियस डे क्वेश्चन, जो लास्ट सेशन मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट की गई, घोषणा की गई। नोबेल पुरस्कारों की अनाउंसमेंट हो रही है, अभी जो घोषित किया जा रहा है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दिया गया, साहित्य के लिए दिया गया, और ये केवल अनाउंसमेंट हो रहा है, अभी दिया नहीं गया है। दिया कब जाएगा? तो ये दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि की स्मृति में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, और ये 10 वर्ष को अब की बार जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा वह दक्षिण कोरिया की एक लेखिका है, इनका नाम है हान कांग। हान कांग को 2024 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह है आपकी हान कांग, और इनको भी आप याद रखिएगा। देखी हुई चीज़ें आसान होती हैं, देर तक ग्राह्य होती हैं आपके मानस पटल पे। ये तो प्रीवियस डे की बात हो गई। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, और इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। पूछा गया है, चर्चा में रही हमसफर नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हमसफर नीति का शुभारंभ, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी या फिर अमित शाह। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।